हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ यूपीएससी वाला स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट को डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ इंडिया ने हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए विच इज़ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, वो आज से विच इज़ 29 ऑफ दिसंबर से इफेक्ट में आ गया है। इसी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ हमने नवंबर में भी पढ़ी होगी, अगर आपको याद हो तो। वो न्यूज़ ये थी कि भाई जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने एफटीए साइन किया है उसको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने रैटिफाई कर दिया है। तो भाई ये रैटिफाई करना क्या होता है, और नाउ जब हम आज की न्यूज़ पढ़ रहे हैं कि भाई आज से इफेक्ट में आ गया है, तो इसके बारे में हम डेफिनेटली आज के वीडियो में बात करेंगे। एज वेल एज व्हाट वी विल टॉक अबाउट इज कि इंडिया और कितने एफटीएस और साइन करने वाला है अपने नियर फ्यूचर में। सो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो वेयर आई विल बी एक्सप्लेनिंग कि भाई क्या प्रोसेस से एक एफटीए को निकलना पड़ता है। भाई कोई भी दो लोग सलाह करते हैं, कोई एग्रीमेंट में एंटर करते हैं, तो उससे पहले क्या होता है, नेगोशिएशंस होते हैं कि अच्छा ठीक है एक हाथ ले और एक हाथ दे। तो ये तो पार्ट हो गया नेगोशिएशन का। उसके बाद दोनों कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है वो एफटीए को क्या करती हैं, साइन करती हैं। तो साइन का मतलब ये नहीं है कि भाई अब अप्रूव हो गया है। अभी तो दो मिनिस्ट्रीज जो यूजुअली फॉरेन या एक्सटर्नल मिनिस्ट्रीज होती हैं, दो देश की, दो गवर्नमेंट की, वो एक एग्रीमेंट बना के साइन करती हैं, ठीक है। उसके बाद जो एग्रीमेंट्स होते हैं अपनी अपनी जो कंट्री के पार्लियामेंट में अपनी अपनी गवर्नमेंट के सामने रखे जाते हैं, और जब वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ का पार्लियामेंट उसको अप्रूव कर देता है, उस स्टेज को या उस प्रोसेस को बोलते हैं रैटिफिकेशन। और उस टाइम डिसाइड किया जाता है कि ये जो एग्रीमेंट है ये कब से लागू होगा। दैट इज वेयर वी डिसाइड कि कौन सी डेट से ये जो एग्रीमेंट है ये इफेक्ट में आएगा। तो जब हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के एफटीए की बात करें तो ये 29 ऑफ दिसंबर विच इज टुडे, आज से ये इफेक्ट में आने वाला है। भाई जो भी इसमें फायदे हैं नुकसान है दोनों ही कंट्रीज को, वो आज से इफेक्ट में आ जाएंगे, ठीक है। डिटेल्स ऑफ एग्रीमेंट की बात करें, क्योंकि ये आपको जानना जरूरी है और पता होना भी चाहिए। बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट या आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको नुआंसेस ऑफ एग्रीमेंट जरूर पता होने चाहिए कि एग्रीमेंट की डिटेल्स क्या हैं। सो बेसिकली ये जो एग्रीमेंट है ये कहीं ना कहीं एम करता है कि जो दोनों कंट्रीज का ट्रेड है, बिटवीन दी कंट्रीज जो ट्रेड है ये डबल कर देगा, क्योंकि इससे इतने फायदे होंगे इस अग्रीमेंट से कि ट्रेड बढ़ेगा। एंड इन दी नियर फ्यूचर विच इज 5 years फ्रॉम नाउ, भाई 2022 चल रहा है, अब से 5 साल में ये एग्रीमेंट की बदौलत जो ट्रेड है, बायलेटरल ट्रेड बिटवीन दी टू कंट्रीज, डबल हो जाएगा एंड इट विल टच अराउंड 45 to 50 US बिलियन डॉलर्स। अब और बात करें कि भाई एग्रीमेंट क्या प्रोवाइड कर रहा है, इट इज प्रोवाइडिंग ड्यूटी फ्री एक्सेस टू 6000 ब्रॉड सेक्टर्स। ड्यूटी फ्री एक्सेस मतलब जब एक देश से दूसरे देश सामान भेजा जाता है, मान लेते हैं कि इंडिया यहाँ से हैंडीक्राफ्ट या ज्वेलरी बना के ऑस्ट्रेलिया भेजता है, पहले तो यहाँ पे जो जब हम भेज रहे हैं तो यहाँ से क्या लगेगी, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी, राइट। और जब ऑस्ट्रेलिया में वो सामान पहुंचेगा तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट भी उस पर क्या लगाएगी, इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगी। एंड दैट इज हाउ इन ड्यूटीज एंड टैक्सेस की बदौलत ही तो गवर्नमेंट अपना जो है रेवेन्यू अर्न करती है। सो बट जब ये एग्रीमेंट हुआ है तो एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ है, बिकॉज क्या करना चाहती है एग्रीमेंट के एजेंडा क्या होते हैं, इन ऑर्डर टू बूस्ट दी ट्रेड। और ट्रेड कब बूस्ट होगा, जब ड्यूटीज के रेट जो है या तो वो जीरो हो जाएंगे या वो पहले के कंपेरिजन में कम हो जाएंगे। तो देर आर 6000 ब्रॉड सेक्टर्स जहां पे उन सेक्टर्स को ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा इन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इन सेक्टर्स पे पहले कितना अराउंड रेट लगता था, 4 to 5%, एंड नाउ यू सी क्या रेट कर दिया है, 0% ड्यूटी फ्री एक्सेस कर दिया है कि अब यहाँ से वहाँ अगर सामान जाता है तो उसके ऊपर कोई सी भी गवर्नमेंट क्या नहीं लगाएगी, उसके ऊपर कोई सी भी गवर्नमेंट ड्यूटीज या टैक्सेस नहीं लगाएगी। इंडिया विल प्रोवाइड जीरो ड्यूटी एक्सेस टू ऑस्ट्रेलियाज फॉर 70.3% ऑफ इट्स एक्सपोर्ट। जितना भी ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट करता है इंडिया का, उसका 70% एक्सपोर्ट क्या कर दिया है इंडिया ने, ड्यूटी फ्री। इसके बदले में हमें क्या मिला, ऑस्ट्रेलिया ने हमारे 96% ऑफ एक्सपोर्ट, इंडिया जितना भी सामान भेजेगा यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, उसका 96% ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के लिए क्या कर दिया है, जीरो ड्यूटी कर दिया है। मतलब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट
क्या करेगी, कोई ड्यूटी नहीं लगाएगी, मतलब जीरो रेट से ड्यूटी लगाएगी। ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट ने क्या किया है, अप्रूव अमेंडमेंट टू दी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अब स्टूडेंट्स क्या होता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, मैं आपको फटाफट से समझा देती हूँ। मान लीजिए इंडिया की कोई कंपनी है, जिसका नाम है ABC लिमिटेड, ठीक है, वो इंडिया में ही बनी, इनकॉर्पोरेट हुई, मतलब इंडिया में ही उसका जन्म हुआ, इस तरीके से समझ लीजिए, अगर आपको इनकॉर्पोरेट वर्ड समझ नहीं आता। उसकी एक ऑफिस कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, ठीक है ना, यहाँ पे भी उसने अपना ऑफिस खोला हुआ है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट्स अर्न कर रही है ये कंपनी, तो ये प्रॉफिट्स पे ऑस्ट्रेलिया भी जो है टैक्स चार्ज कर रहा था, और इंडियन गवर्नमेंट भी चार्ज कर रही थी। क्यों, वो बोल रही थी कि भैया ABC लिमिटेड का ही तो ऑफिस है, भले ही ऑस्ट्रेलिया में हुआ तो क्या हुआ। तो इससे रिलेटेड क्लैरिटी, अब भाई ABC लिमिटेड बोल रही है मुझे तो दोनों गवर्नमेंट टैक्स चार्ज कर रही है, तो मेरा तो नुकसान हो रहा है, और ऐसा मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो है वो अपनी गवर्नमेंट को बोलती है। एंड दैट इज वाई जो कंट्रीज होती हैं वो दूसरी कंट्रीज के साथ क्या साइन करती है, डबल टैक्स को अवॉइड करने का एग्रीमेंट विच इज नोन एज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। सो ये भी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने अप्रूव कर दिया है। इसमें एक अमेंडमेंट लाना था वेयर जो इंडियन IT कंपनीज है जिनका ऑस्ट्रेलिया में ऑफिस है, ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि अब से मैं इसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं करूंगा। अब इंडिया हैज़ गॉट द राइट कि इंडिया जितना भी IT सेक्टर हमारे इंडियन कंपनीज जो IT सेक्टर ऑस्ट्रेलिया में है, इंडिया इज नाउ हैज गॉट द राइट टू चार्ज द टैक्स ओवर द प्रॉफिट अर्न्ड इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सो ये थी डिटेल्स कुछ इस एग्रीमेंट की। अब अगर आप करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहते होगे तो इस साल दैट इज 2022 में ही क्या हुआ था, फेब्रुअरी अराउंड, इंडिया ने एक एग्रीमेंट UAE दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ भी साइन किया था। क्या वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था या उस एग्रीमेंट का नाम कुछ और था? तो बेसिकली दैट वाज सीपा, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो ये टर्म्स आप अक्सर न्यूज़ में सुनते रहते होंगे, कभी आप देखते होंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कहीं पे आप बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी सुनते होंगे। UAE के साथ इंडिया ने क्या साइन किया था, सीपा साइन किया था। तो आज इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इनमें क्या फर्क होता है, ठीक है ना। हम बात करें सबसे पहले स्टार्टिंग में प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की, ठीक है ना। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट दो कंट्रीज के बीच में साइन होता है। इसमें क्या क्रिएट करी जाती है, एक लिस्ट क्रिएट करी जाती है जिसको पॉजिटिव लिस्ट बोलते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव लिस्ट बोलते हैं। और इस लिस्ट में वो आइटम्स होते हैं, मान लीजिए 10 आइटम्स हैं, और उन 10 आइटम्स से रिलेटेड ही जो एग्रीमेंट होता है कि भाई इन 10 आइटम्स का जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा तो उसके ऊपर ड्यूटी फ्री एक्सेस या लो रेट पे टैक्सेस चार्ज होंगे, ठीक है ना। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का स्कोप उससे थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड होता है। किससे ज़्यादा? प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट से ज़्यादा। कैसे? क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या क्रिएट करी जाती है, नेगेटिव लिस्ट, ठीक है ना। क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या इनकम्पास करता है, मोस्ट ऑफ द आइटम्स विच वन कंट्री इज एक्सपोर्टिंग टू द अदर। तो नेगेटिव लिस्ट में हम कौन से आइटम डालते हैं कि भाई ये आइटम्स हैं जो इनके ऊपर तो चार्ज किया जाएगा, बाकी सारा क्या है, ड्यूटी फ्री है, या बाकी क्या है, जीरो रेट ऑफ ड्यूटी पे है। तो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में क्या कर रहे थे हम, पॉजिटिव लिस्ट कि भाई ये 10 आइटम है या 20 आइटम है, इन्हीं के ऊपर जो है हम ड्यूटी फ्री एक्सेस देंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हम क्या कर रहे थे कि भाई ये इसमें एक नेगेटिव लिस्ट क्रिएट हो रही थी, इनको छोड़ के बाकी सब कुछ फ्री है। समझ रहे हैं आप? फिर आता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ना ही सिर्फ ड्यूटी फ्री ट्रेड की बात करी जाती है, बल्कि इसके बाद और भी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। और सीपा जो होता है वो काफ़ी ब्रॉड होता है एज कंपेयर टू प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट एंड फॉरेन ट्रेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो सीपा में हम क्या चीज़ें, हम ट्रेड को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, ट्रेड से रिलेटेड हम किस तरीके से कॉपरेशन बढ़ा सकते हैं। अगर दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड से रिलेटेड डिस्प्यूट होता है विच इज़ कॉल्ड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म की भी बात होती है इसमें। और इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जैसे कि पेटेंट्स होते हैं, ट्रेडमार्क्स होते हैं, उनकी बात फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में नहीं होती है।
अगर इनसे रिलेटेड अगर कुछ समझौता होता है, कोई एग्रीमेंट होता है, नेगोशिएशन, दैट एनकम्पासेस और कम्स अंडर द सीपा। एंड लास्ट इज बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे सिटीजन्स होते हैं इंडिया के जिन्होंने प्राइवेट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट, बट प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं, कंपनीज होती है जिन्होंने दूसरी कंट्री में भी इन्वेस्ट किया होता है। अब उस इन्वेस्टमेंट की प्रोटेक्शन के लिए जब दो कंट्रीज आपस में कोई ट्रीटी या कोई एग्रीमेंट साइन करती है, दैट इज व्हाट इज बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। इट इज बेसिकली साइन टू प्रोटेक्ट दी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन अदर कंट्रीज। तो ये कुछ 4 तरीके के ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं जो आप सबको पता होने चाहिए, क्योंकि अक्सर इनका जिक्र जो कहाँ होता है, न्यूज़ में होता ही होता है। अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ दीज एग्रीमेंट्स। चाहे कोई सा भी एग्रीमेंट साइन करो, उसके कुछ ना कुछ बेनिफिट्स तो होने ही चाहिए। तो अभी हम कौन से एग्रीमेंट के बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इन पर्टिकुलर जो हमने FTA साइन किया है विद ऑस्ट्रेलिया। तो मान लीजिए अगर आपका कोई क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में, तो आपको किस तरीके से टॉक अबाउट दी और हाईलाइट द बेनिफिट्स ऑफ द रिसेंटली साइंड FTA विद दी ऑस्ट्रेलिया, तो आपको किस तरीके से उसको कवर करना है? इस तरीके से कैसे आप बताओगे कि एक एक सेक्टर में क्या बेनिफिट अराइज हुआ है। ओवरऑल बेनिफिट्स भी बता सकते हो, वो हर स्टूडेंट बताएगा। अगर आप अपने आंसर को डिस्टिंग्विश करना चाहते हो दूसरों के आंसर से, तो दैट इज़ द बेटर वे कि आप एक एक सेक्टर को बताओ, या कुछ 5-6 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स ले लो जिनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है विद दी रिसेंटली साइन FTA। तो अगर हम MSME सेक्टर की बात करें, तो MSME सेक्टर के लिए क्या है इस एग्रीमेंट में? बेसिकली MSME सेक्टर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि हमने क्या बोला है कि भाई जो ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्ट होगा, इंडिया विल नॉट बी चार्जिंग ड्यूटी ऑन दैट। तो क्या होगा, रॉ मटेरियल जो MSME इंपोर्ट करती है वो सस्ता हो जाएगा। अगर रॉ मटेरियल MSME को सस्ते दर पे या सस्ते दर पे मिलने लग जाएगा, तो इससे जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं या जो सामान बनेगा, वो उसके जो प्राइसेस होंगे वो ग्लोबल वर्ल्ड में काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। बेनिफिट्स टू दी स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि उनको जो वीज़ा है उनका एक्सटेंड कर दिया गया है कि भाई वो अगर पढ़ने जा रहे हैं तो उसके बाद उनको जॉब की भी परमिशन, तो बेसिकली उनकी जो वीज़ा फैसिलिटीज़ हैं या वीज़ा रिक्वायरमेंट्स हैं उनको रिलैक्स कर दिया गया है। बेनिफिट्स टू दी फार्मा सेक्टर के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने बोला है कि इंडिया से जितना भी आप फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट करते हो US एंड UK को, और अगर US UK की जो वहाँ पे अप्रूवल मिल गई है आपकी मेडिसिन को, तो ऑस्ट्रेलिया उन पर्टिकुलर मेडिसिन के लिए फास्ट ट्रैक अप्रूवल मैकेनिज्म फॉलो करेगा। अदरवाइज क्या होता है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। मान लीजिए अगर इंडिया से कोई मेडिसिन एक्सपोर्ट हो रही है किसी कंट्री को, तो बहुत सारे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होते हैं जिसको फुलफिल करना होता है, एंड दैट इज वेयर एनी मेडिसिन इज अलाउड इन दी अदर रिस्पेक्टिव कंट्री। तो ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि अगर कोई ऐसी मेडिसिन है इंडिया में बनी जो US एंड UK ने अप्रूव कर दी है, तो यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि 1 शॉट क्लियरेंस दे देंगे, बट उस मेडिसिन से रिलेटेड हम जो प्रोसेस है उसको फास्ट ट्रैक कर देंगे। बेनिफिट्स अगेन रिसेशन। अब रिसेशन के अगेंस्ट क्या बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है ये FTA? भाई आपको पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में, विच इज़ US, विच इज़ कनाडा, विच इज़ UK, विच इज़ यूरोपियन यूनियन, वहाँ पे क्या है इस टाइम, एक हाथ पे तो इन्फ्लेशन है और दूसरी साइड क्या है, रिसेशन। तो भाई अगर इंडिया वेस्ट को छोड़ के टुवर्ड्स ईस्ट लुक कर रहा है, दूसरे कंट्रीज़ के साथ अपने एवेन्यूज़ ओपन कर रहा है एक्सपोर्ट के, तो डेफिनेटली ये अपनी जो इसकी इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी हेल्प करने वाला है। एंड लास्ट इज बेनिफिट फॉर दी IT कंपनीज। IT कंपनीज का बेनिफिट मैंने आपको समझा दिया, और वो बेनिफिट क्या है कि जो IT कंपनीज के ऊपर टैक्स लगता था ऑस्ट्रेलिया में, जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट चार्ज करती थी वहाँ पे प्रॉफिट पे, तो वो भी सॉल्व कर दिया गया है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के अंडर। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द एग्रीमेंट विच हैज बीन रिसेंटली साइन। अब हम इस सवाल का जवाब देंगे कि भाई और कितने FTAs अभी पाइपलाइन में हैं, कितने FTAs बहुत जल्दी कोई साइन होने वाले हैं या अगले साल में बाय द एंड ऑफ द ईयर साइन हो जाएंगे। सो इफ़ वी टॉक अबाउट यूनाइटेड किंगडम्स, तो यूनाइटेड किंगडम्स के साथ FTA इंडिया कब से नेगोशिएट कर रहा है? मल्टीपल राउंड्स भी हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 6 राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन हो चुके हैं। 25 जो एरिया थे कंसर्न के या की एरियाज, उसमें से 16 पे तो रेजोल्यूशन आ गया है, बाकियों पे रेजोल्यूशन आना अभी बाकी है।
हम सबको ये उम्मीद थी, मतलब इंडियन सिटीजन्स को और गवर्नमेंट को भी ये उम्मीद थी कि भाई बाय दिवाली जो अभी इस साल 2022 में निकली है तब तक ये एग्रीमेंट भी जो है इफेक्ट में आ जाएगा, बट बिकॉज ऑफ दी पॉलिटिकल टर्मोइल इन यूके, आपको पता है कि वहाँ पे क्या क्राइसिस आए थे, अचानक से उनके जो पीएम है उनको रिजाइन करना पड़ा, एंड देन देयर वाज अ पर्सन फ्रॉम इंडियन ओरिजिन जो वहाँ के क्या बने, पीएम बने। सो बेसिकली उस वजह से क्या हुआ, ये जो प्रोग्रेस है ये टल गई। सो अब क्या उम्मीद करी जा रही है कि भाई मार्च नेक्स्ट ईयर, जो ये 2023 बस आ ही गया, तो मार्च तक आते आते इस पे कुछ काफ़ी सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होने की उम्मीद है। नेक्स्ट इज कनाडा। तो कनाडा के साथ भी जो इंडिया है कब से एक एग्रीमेंट में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, नेगोशिएशंस चल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता हो ना कि भाई दो अगर देश की गवर्नमेंट मिल रही है या वहाँ के मिनिस्टर्स मिल रहे हैं, ऑफिसर मिल रहे हैं और एक बार में ही कोई एग्रीमेंट निकल के आ जाता होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। मल्टीपल राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस होते हैं, क्योंकि हर कंट्री क्या चाहती है कि अपनी खुद के लिए वो मैक्सिमम बेनिफिट्स को अवेल करा पाए। सो इसके लिए क्या लग जाता है, बहुत सारे राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन। तो कनाडा की भी बात करें तो 5 राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी भी कोई कुछ अभी क्लैरिटी नहीं आ रही है कि भाई कब तक ये जो है निकल के बाहर आएगा, ये कब पूरा ड्राफ्ट हो जाएगा। बेसिकली अब दोनों कंट्रीज कह रही हैं कि जब तक हम इस पॉइंट पे नहीं पहुंच जाते कि भाई दोनों कंट्रीज सेटिस्फाइड है कि येस इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ दी कंट्रीज, तब तक हम वी विल नॉट चेज दी टाइमलाइन, वी विल जस्ट फोकस ऑन कि भाई दोनों कंट्रीज का कोई नुकसान ना और दोनों कंट्रीज ही एंड में फायदे में हो। लास्ट इज विद यूरोपियन यूनियन। तो 3 राउंड ऑफ नेगोशिएशन हो चुके हैं और उम्मीद करी जा रही है कि भाई बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, जो कि 2023 है, या अर्ली 2024, तो जो 2024 वाले बच्चे हैं जो वो प्रीलिम्स देंगे, वो प्लीज स्पेशली इस न्यूज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यूरोपियन यूनियन के साथ कब जो है कोई एग्रीमेंट साइन होता है इंडिया का। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। और जाते जाते मैं आप सबसे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जो वीडियो देख रहे हैं, आप सबसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, क्या ये जितने भी एग्रीमेंट्स इंडिया साइन कर रहा है इनसे कुछ फ़ायदा भी होता है, या ये जस्ट एक जियोपॉलिटिकल मूव है, या असल में कोई इकोनॉमी के को बेनिफिट होते हैं? तो मैं अपना व्यू पॉइंट बता देती हूँ, बट मैं आप सबका व्यू पॉइंट भी जानना चाहूँगी ऐसे एग्रीमेंट्स पे कि आप क्या सोचते हैं। अगर आपका कोई व्यू पॉइंट नहीं है इसके ऊपर तो प्लीज़ ट्राई करिए कि आपका भी एक व्यू पॉइंट डेवलप हो, आपका भी एक नज़रिया डेवलप हो विद रिस्पेक्ट टू द इवेंट्स दैट इज टेकिंग प्लेस अराउंड द वर्ल्ड। तो अगर ऐसे एग्रीमेंट्स का मेरे से कोई मुझसे पूछे कि क्या ऐसे एग्रीमेंट्स का फ़ायदा होता भी है इंडिया को, तो मैं बोलूँगी हाँ जी बिल्कुल होता है। क्यों? क्योंकि 2019 में क्या हुआ था, 2019 की बात करें, जो बच्चे थोड़ा करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहते तो उन्हें पता होगा कि जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप थी, एक एग्रीमेंट था बिटवीन दी कंट्रीज वेयर चाइना वाज ऑल्सो इन्वॉल्व, वो इंडिया ने साइन करने से मना कर दिया था। इंडिया के अपने कुछ रीजंस थे कि भाई हमारे यहाँ पे जो डेयरी इंडस्ट्री है, जो मिल्क इंडस्ट्री है, उसको काफ़ी नुकसान होगा अगर इंडिया RCEP को साइन करता है। तो इंडिया रिफ्रेन फ्रॉम ज्वाइनिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। नाउ इसकी भरपाई करने के लिए, क्योंकि इंडिया को उसके बाद ये लगा कहीं इंडियन इकोनॉमी पीछे ना रह जाए, क्योंकि ये कंट्रीज तो आपस में ट्रेड कर रही हैं और ट्रेड कर रही है तो उनको फ़ायदा भी हो रहा है आपस में ट्रेड से, तो कहीं इंडिया पीछे ना रह जाए। सो इंडिया ने स्टार्ट क्या किया, इंडिया ने बायलेटरल एग्रीमेंट्स 1-on-1 बेसिस की, भाई जहाँ पे सिर्फ 2 कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, UAE। तो इंडिया ने उसके बाद सोचा कि हम इस प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करते हैं ताकि इंडिया पीछे ना रह जाए और इंडिया को भी गोइंग फॉरवर्ड जो है फ़ायदा हो उसके ग्लोबल ट्रेड से। तो ये तो था मेरा ओपिनियन, बट आई विल बी डेफिनेटली वेटिंग फॉर योर ओपिनियन एंड साइनिंग ऑफ फॉर द डे। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।